हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज लव इन द मूनलाइट के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह सानखाओ हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि वहाँ पे सांप है? तो सासिन कहता है, हाँ मुझे तो लगा था। ये सुनकर सानखाओ कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और तभी सासिन कहता है, क्या होता अगर तुम्हें वो काट लेता तो? और तभी सासिन सनखाओ को देखने लगता है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। क्लोज आने के बाद उसे किस करने की कोशिश करता है, पर तुरंत सनखाओ हट जाता है और सासिन भी चुप हो जाता है। सनखाओ जानता था कि सासिन उसे किस करने वाला था और तभी वो हट जाता है। और तभी सनखाओ कहता है, तुम्हें मुझे कुछ बताना था ना जब तुम बोर्ड पर मुझे बोल रहे थे। और तभी सासिन कहता है, क्या? और तभी सनखाओ कहता है कि किस तरह हम लोग इस शादी को रोक सकते हैं, तुम्हारे पास प्लान है ना? और तभी सासिन कहता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम्हें मैं प्रिंस से शादी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर तुम किसी और के साथ शादी करोगे और उसके नाम पर अगर तुम्हारी जायदाद पूरी आ जाएगी तो अच्छी बात रहेगी ना। इसीलिए मैं कई नाम सोचे। मिस राजवती का नाम काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो एक अच्छी औरत है और वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार भी है। अगर हम लोग उनको इस बारे में बात करेंगे तो वो ज़रूर हम लोगों का पैसा ट्रांसफ़र कर देंगी। ये सुनकर सानखाओ कहता है, क्या वो ये करेंगी? और तभी सासिन कहता है, मुझे लगता है कि वो करेंगी। वैसे भी 2 दिन बाद वो वापस लौटने वाली है। और तभी सनखाओ कहता है, मेरे डैड ये कभी भी नहीं होने देंगे। और तभी सासिन कहता है, इतनी आसानी से हार मत मानो। वैसे भी हम लोग जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे इस शादी को रोकने के लिए। और तभी सासिन सनखाओ को देखता रहता है। ये देखकर सनखाओ कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और तुम क्या बात कर रहे हो? और तभी सनखाओ कहता है, क्या तुमने ये एक कविता सुनी है कि जब आसमान में सूरज उगता है तो उसकी रोशनी हर तरफ होती है और जब चंद्रमा रात में उगता है तो उसकी रोशनी हर तरफ होती है। तुम वही सूरज और चांद हो मेरे लिए। ये सुनकर सनखाओ कहता, ओ तुम भी ना, अच्छा होगा कि हम लोग बेड पर लेट जाएं। पर सनखाओ शर्माता रहता है और सासिन उसको देखकर। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह होती है, सासिन और सनखाओ एक दूसरे को देखते रहते हैं। जब सनखाओ सोता रहता है तो वो सासिन को देखता है कि वो पास से कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और तभी सनखाओ सासिन की भी आंखें खुल जाती है और वो सनखाओ को देखता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग उठ जाते हैं तभी सनखाओ बाहर आता है और देखता है कि अभी तक कोई बोट नहीं आई है। दूसरी तरफ सनखाओ के डैड बहुत परेशान रहते हैं कि गया तो गया कहाँ सनखाओ। और सभी लोग इतने परेशान रहते हैं कि तभी दादी माँ कहती हैं, मेरे पोते को जनरल कोलोंग और इंथॉर्न ने तो किडनैप नहीं कर लिया है। ये सुनकर सनखाओ के डैड और परेशान हो जाते हैं और सभी लोग और परेशान हो जाते हैं कि अगर इस बात में कितनी सच्चाई होगी कि कहीं सच में सनखाओ को किडनैप तो नहीं कर लिया। और जब सभी लोग परेशान रहते हैं तो सभी लोग ये फैसला करते हैं कि चलो हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। तभी वहाँ पर पिन आ जाती है। पिन की सौतेली माँ कहती है, क्या तुम्हें पता है सनखाओ कहाँ गया है? सभी लोग उसके लिए बहुत परेशान है। तभी पिन कहती है, मुझे लगता है अंकल आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सनखाओ सासिन के साथ गया है और सासिन यहाँ पे आया था। ये सुनकर सनखाओ के डैड कहते हैं, क्या सासिन यहाँ पे आया था? और तभी उसकी डैड कहते हैं, मैंने कहा था ना कि उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे आ गया। दूसरी तरफ सासिन और सनखाओ मदद के लिए अपने हाथों को उठाते हैं और तभी सनखाओ कहता है, तुम्हारे इस बोरिंग प्लान को सुनने की वजह से मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। और तभी सासिन कहता है, क्या होगा, तुम्हें इतनी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और तभी सनखाओ कहता है, ओ तुम मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास किसी की जिम्मेदारी नहीं है मेरी तरह। मुझे अभी शादी करनी है, मुझे अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी है। तुम स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, पर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से स्ट्रेस से भरी पड़ी है और तुम्हें अगर इस जगह पे रुकना है तो रुक जाओ। और तभी सासिन कहता है, ओ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इस जगह पे फंसा दिया। और तभी सनखाओ चला जाता है गुस्सा कर। दूसरी तरफ सासिन कहता है, जाकर जाओ ना, तैर कर जाओ, पहुँच जाओगे। और तभी दूसरी तरफ बहुत देर हो जाती है। सासिन सोचता रहता है कि सनखाओ गया तो गया कहाँ, क्योंकि इतनी देर हो गई वो अभी तक आया नहीं। और तभी सासिन तुरंत समुद्र में कूद कर तैरने लगता है। उसे ये डर लगा रहता है कि मैंने गुस्से में तो इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दी कि अगर तुम्हें जाना है तो खुद ही तैर कर चले जाओ, कहीं वो गुस्से में आकर तैर कर चला तो नहीं गया, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। और यही सासिन सोचते हुए तैरता रहता है। तभी सनखाओ आवाज़ लगाता है और कहता है, सासिन तुम समुद्र में क्या कर रहे हो? और तभी सासिन कहता है, मुझे लगा तुम तैर रहे होगे। ये देख कर सनखाओ हंसने लगता है और कहता है, मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तैर कर वापस चला जाऊँगा और मुझे इतना बड़ा बेवकूफ़ काम नहीं करना है, मैं तो बस एक जगह ढूंढ रहा था।
जहाँ पे मैं आराम कर सकूँ। और तभी सन खाओ भी माफ़ी मांगता है। तुरंत सासिन सन खाओ को गले लगा लेता है और कहता है, पता है पहले कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ और मुझे डर था कि मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊँगा। पहले कभी भी मुझे किसी के लिए ऐसा फीलिंग नहीं लगा। और तभी सन खाओ जाने लगता है। सासिन उसे पकड़ लेता है और कहता है, पता है आज तुम्हें खोने के डर से मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सन खाओ। ये सुनकर सन खाओ कहता है, क्या? सासिन कहता है, हाँ मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू। ये सुनकर सन खाओ कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तभी सासिन कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सन खाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। ये सुनकर सन खाओ शॉक्ड जाता है, क्योंकि इतने दिनों से बस वो अपनी चाहतों से भाग रहा था, पर आज सासिन अपने चाहतों को एक नाम देता है। और तभी सन खाओ कहता है, ये मजाक करना बंद करो। तभी सासिन कहता है, मुझे जैसा फील हो रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाता हूँ, जब तुम उदास होते हो मैं तुम्हें देखकर उदास हो जाता हूँ। अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है? मुझे क्यों इतना गम लगता है जब तुम कभी किसी मुसीबत में होते हो? मैं जानता हूँ ये प्यार है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और तभी सन खाओ चुप हो जाता है। और तभी सासिन कहता है कि प्लीज़ बताओ ना। और तभी सन खाओ कहता है, मैं बोल रहा हूँ ना ये इम्पॉसिबल है। और तभी सासिन कहता है, क्या तुम्हें सोसाइटी की वजह से लग रहा है या तुम्हारे डैड की वजह से, या तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते? और तभी सन खाओ कहता है, ये सभी, क्योंकि सोसाइटी कभी भी इस प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पता है ये प्यार दुनिया के मानने में एक गलत और बहुत ही ज़्यादा बुरा प्यार माना जाता है। और मेरे डैड के बारे में क्या, वो ये डैड कभी नहीं होने देंगे। तभी सासिन कहता है, मुझे देखो ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी सन खाओ कहता है, मैं भी एक नॉर्मल और एक अनॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, पर मेरे डैड ये ज़िंदगी नहीं जीने देंगे। सासिन कहता है, सन खाओ मेरी बात सुनो। पता है जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उससे सिर्फ प्यार करते हो, उसका जेंडर, उसका कलर, उसका रंग रूप नहीं देखते हो, बस आप उससे प्यार करते हो। और मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे, बस इतना ही है। और हाँ, ये भी दूसरे लोगों के प्यार की तरह ये भी उतना ही प्योर है। और तभी सन खाओ कहता है, अगर हम दोनों के प्यार करने से जिससे हम दोनों प्यार करते अगर वो हर्ट होते तो ये प्यार अच्छा नहीं है। तभी सासिन कहता है, इस प्यार से कोई भी हर्ट नहीं होगा। ये कहकर सासिन सन खाओ को किस करने लगता है। सन खाओ थोड़ा दूर हटता है पर सासिन उसे फिर किस करने लगता है। दूसरी तरफ इन लोगों का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ सन खाओ के डैड काफ़ी परेशान रहते हैं। वो जानते हैं कि कहीं सासिन और सन खाओ के बीच में कुछ हो ना जाए। और तभी वो कहते हैं कि सन खाओ की फीलिंग्स को मैं जानता हूँ, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाता है। और यही बात पिन सुन जाती है कि कुछ तो बात है जिसकी वजह से सन खाओ के डैड इतने परेशान हैं। दूसरी तरफ सासिन और सन खाओ एक दूसरे के बाहों में लेटे रहते हैं। और तभी सासिन कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और तभी सन खाओ कहता है, क्या ये मायने भी रखता है? और तभी सासिन कहता है, हाँ ये मायने रखता है। और हाँ, जब ये शादी टूट जाएगी और ये सब मैटर क्लियर हो जाएगा तो मैं हर रोज़ तुमसे कहलाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और तभी सन खाओ सासिन को देखता रहता है, क्योंकि उसे अभी भी बहुत डर लग रहा है कि कहीं क्या होगा। और तभी सासिन कहता है, मैं जानता हूँ कि पिन को अगर हम लोगों के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत दर्द होगा, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते और बिना प्यार की शादी से भी बहुत बेकार होती है। वहीं दूसरी तरफ सासिन सन खाओ के लिए पानी लेकर आता है और उससे कहता है, तुम पी लो। पर सन खाओ पीने के बाद कहता है, तुम्हें भी तो पीने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का बहुत ही क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। किस तरह सासिन और सन खाओ इस आइलैंड में फंसे रहते हैं, पर वो दोनों साथ में काफ़ी खुश रहते हैं। कहते हैं ना, जब आप किसी से प्यार करते हो और आपका प्यार आपके साथ हो तो हर जगह आपके लिए प्यारी होती है। और यही सासिन और सन खाओ के लिए भी अच्छी रहती है। वो दोनों आइसलैंड में कुछ ना होने के बावजूद भी काफ़ी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ पिन सन खाओ के डैड के पास आती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सासिन के लिए, मैं जानती हूँ सासिन थोड़ा शरारती है। और तभी उसके डैड कहते हैं, इसमें सासिन की गलती नहीं, मेरी बेटी की ही गलती है, क्योंकि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ कामसू आता है और कहता है, पास के आइसलैंड आग जलने की धुआं आ रही है, क्यों ना हम लोग पास के आइसलैंड में चल के देखते हैं। दूसरी तरफ सासिन और सन खाओ आसमान को देखते रहते हैं और तारों को देखकर सासिन खाओ कहता है, पता है जब मैं छोटा था तो मेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी, जो कि एक रैबिट की कहानी थी, जो ऊपर बैठा रहता और उसका काम था कि वो हर खिड़कियाँ खोलता जिससे पृथ्वी पर रोशनी आती। और तभी सासिन कहता है, पता है हम लोग यहाँ पे छुप सकते हैं। ये सुनकर सन खाओ कहता है, क्या सच में आप लोग यहाँ पे छुप सकते हैं? तो सासिन कहता है, तुम्हारा ऊपर है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो हम लोग रह सकते हैं, मैं तुम्हारा केयर करूँगा और पता है मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊँगा। ये सुनकर सन खाओ
सनखाओ कहता है पर मैं तुम्हारा केयर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे घोड़ा चलाना, बंदूक चलाना और शिकार करना भी आता है, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। और तभी सासिन कहता है फिर जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। और तभी सासिन कहता है मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसी वजह से मुझे कोई डरने की बात नहीं है। और तभी सनखाओ कहता है पर तुम मेरे डैड को नहीं जानते हो, वो ये कभी भी नहीं होने देंगे। सासिन कहता है तब तुम्हारे डैड मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा हम दोनों के साथ रहने के लिए। और ये कहकर वो दोनों चंद्रमा को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ काशू ताश मार मार के देखता रहता है। और तभी सासिन कहता है अंधेरा बहुत हो गया है, क्यों ना हम लोग कॉटेज पे चले। और तभी सनखाओ को एक लाइट दिखती है कि बोट से एक लाइट आ रही है। और तभी सासिन हाथ हिलाने लगता है। सनखाओ काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि अब बिछड़ने का वक्त आ गया है। तभी सासिन कहता है ये तुम्हारा मन है कि हम लोग इस आइसलैंड पे रहें या बाहर जाकर प्रॉब्लम से लड़े, ये तुम्हारा मतलब है। सनखाओ कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम हम लोगों को साथ होने के लिए कुछ भी करोगे, तो मुझे अब इस बात का कोई भी डर नहीं है। तभी वहाँ पर सनखाओ के डैड भी आए रहते हैं। ये देखकर सासिन और सनखाओ काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी सनखाओ कहता है डैड। दूसरी तरफ उसके डैड जब सभी लोगों के सामने लाते हैं तो दादी माँ कहती है सनखाओ तुम कहाँ गायब हो गए थे। सनखाओ कहता है मुझे माफ़ कर देना दादी माँ, और सभी लोगों को से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि सभी लोग मेरे लिए बहुत परेशान हुए। तभी पिन के डैड कहते हैं सासिन तो हमेशा लोगों को परेशान करते हो और इस बार तुम उसे बिना बताए कहाँ लेकर गायब हो गए थे। सासिन कहता है इसमें सनखाओ की कोई गलती नहीं है, वो बस मैं उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से चला गया और इसमें सनखाओ की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ अंकल उसको कुछ भी मत कीजिएगा। और तभी सनखाओ के डैड कहते हैं मुझे तुमसे कुछ भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो वापस जाओ और सनखाओ अपने कमरे में जाओ। पिन के डैड कहते हैं अभी इसी वक्त तुम बैंकॉक वापस जाओ, तुम्हें यहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी सनखाओ भी चुप हो जाता है। पिन भी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि सासिन उसका कज़िन है और पिन का कुछ कह भी नहीं पाती है। दूसरी तरफ सनखाओ के डैड उसे एक थप्पड़ मारते और कहते हैं तुम 2 दिनों तक कहाँ गायब थे और तुम दोनों के बीच में क्या हुआ और सासिन से तुम्हारी क्या बात हुई, क्या तुम इसलिए बात करना चाहते थे कि ये सारी पुराने के बारे में। सनखाओ कहता है कि सासिन के कुछ मुझसे बात करना चाहता था, इसी वजह से हम लोग बोट पर चले गए थे, पर अचानक बोट चलने लगी और हम लोग तूफान में फंस गए थे। और तभी उसके डैड कहते हैं क्या तुम उसके साथ सो चुके हो। सनखाओ कहता है मुझे उसके बारे में आपसे बात नहीं करनी है। तभी सनखाओ चला जाता है। सनखाओ के डैड बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं अगर इसकी सच्चाई दुनिया को पता चलेगी तो लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, ये कैसे जिएगा ज़िंदगी। और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन रहता है क्योंकि एक बाप के लिए ये सबसे बड़ा दर्द रहता है। वहीं दूसरी तरफ पिन के डैड कहते हैं मुझे तो कुछ और बात लग रही थी, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर है, मुझे इसका पता लगाना होगा। पर पिन की मांग कहती है सासिन बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, पता है मैं उसका फेस ही देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसमें सासिन की ही गलती होगी, सनखाओ की नहीं। दूसरी तरफ सासिन सनखाओ का राह देखता रहता है। जब वो लोग ट्रिप से वापस आते हैं तो सासिन सनखाओ के कमरे में जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर पिन और होमटिप रोक देते हैं और कहते हैं सासिन मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें सनखाओ से दूर ही रहना चाहिए। पिन भी कहती है कि हाँ सासिन कुछ दिनों तक दूर रहो। और तभी सासिन कहता है क्या उसके डैड ने उसे बहुत मारा पीटा, तो होमटिप कहती है नहीं, मुझे लगता है कि तुम बस दूर रहो और मैटर क्लियर हो जाएगा तब तुम मिलना। वहीं दूसरी तरफ सासिन बहुत उदास रहता है। तभी उससे मिलने के लिए सनखाओ आता है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़ोर से गले लगा लेते हैं क्योंकि सासिन बहुत डर चुका था कि कहीं सनखाओ के साथ उसके डैड क्या करेंगे। तभी सासिन सनखाओ को अपने घर पे लेकर जाता है। तभी सासिन कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं, तुम्हें क्या हो गया, मैं बहुत डर गया था। और तभी सनखाओ कहता है नहीं वो बस गुस्से में थे और मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ दिनों तक नहीं मिलना चाहिए। तभी सासिन कहता है मैं मिस राजवेदी से पूछूंगा कि क्या वो तुमसे शादी करना चाहेंगी और जैसे ही तुम्हारी उनकी रजिस्टर मैरिज हो जाएगी तुम्हारे ऐसे तो उनके नाम हो जाएंगे और सारा मैटर ही क्लियर हो जाएगा। तभी सनखाओ कहता है मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, पर सासिन उसे रोक लेता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और ये सुनकर सनखाओ कहता है क्या कह रहे हो, डैड अगर देख लेंगे तो बहुत बुरा होगा। और तभी सासिन कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा। और तभी सनखाओ कहता है कि तुम्हारा क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तभी सनखाओ कहता है नहीं। तो सासिन कहता है मैं कैसे इस मतलबी इंसान से प्यार कर सकता हूँ जिसने मुझे याद भी नहीं किया। और तभी सासिन और सनखाओ एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों जब एक दूसरे को किस करने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ पिन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है कि सनखाओ के डैड आखिरकार
सासन से इतनी नफरत क्यों करते हैं, वो क्यों उसे इतना ज़्यादा गुस्साते हैं। और यही बात वो होमते से पूछती और कहती है, क्या आप बताना चाहेंगी कि क्यों सनखाओ के डैड सासन से इतने जलते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि बेवजह तुम चिंता कर रही हो मिस पिन, मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए। और तभी पिन कहती है, जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है और सासिन मेरा कज़िन है, मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम हो। और तभी होमते उससे समझाती और कहती है, मिस पिन ये सब सही हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी तरफ पिन सासन से मिलने के लिए उसके घर पे आती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह सासन और सनखाओ एक दूसरे को किस करते रहते हैं और एक दूसरे के कपड़े उतारते रहते हैं। पर वहाँ पर पिन आ जाती है और पिन दरवाज़ा खटखटाने लगती है और कहती है, सासिन तुम घर पे हो क्या। और पिन बहुत दरवाज़ा खटकाती है। तभी सासिन और सनखाओ जान जाते हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे क्या होगा, क्या पिन जान जाएगी कि सासिन और सनखाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।